तो देखिए 144 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कर दिया है और उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जारी है। कांग्रेस कह रही है कि हमने जैसा कहा था हमने उसी तरीके से टिकट दिया है। 19 महिला प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश में टिकट कांग्रेस ने दिया। साथ ही 44 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है, यानी युवा प्रत्याशी। युवाओं को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है, लेकिन इस पर लगातार आरोप बीजेपी लगा रही है कि भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया गया है, बलात्कारियों को टिकट दिया गया है और परिवारवाद हावी कांग्रेस में नजर आ रहा है। तो कई तरह के आरोप है। अब देखने वाली बात होगी कि किसके लिए ये कितनी चुनौती है और किस तरीके से जनता इन पर विश्वास जताती है। क्या कुछ रहने वाला है ये हम लगातार आपको बताते रहेंगे। पल पल की अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपको मिलती रहेगी। प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका, अब इसको लेकर किस तरह की स्थिति बन रही है, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, ये पार्टी के लोग तो बता रहे हैं, लेकिन अब जनता बताएगी कि कौन स्ट्रांग कौन वीक, किसने काम किया और किसने काम नहीं किया। क्योंकि लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में सीधी टक्कर है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि हम अच्छे तुम खराब। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ पुष्पेंद्र वैद्य हैं, इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की स्थिति वहां देखने को मिल रही है। आकाश, जैसा कि कमलनाथ का बयान सामने आया कि जैसा हमने कहा था वैसा ही काम किया है। 19 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया और 44 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि युवा प्रत्याशी हैं। कांग्रेस को उसका कितना फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी तो लगातार हमलावर है। देखिए, कमलनाथ कॉन्फिडेंट है, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। एक साथ ही 144 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिए हैं और इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। कमलनाथ उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया। कमलनाथ के दावा कर रहे हैं कि एमपी में कांग्रेस ने युवाओं को ज्यादा मौका दिया है, साथ ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बढ़ा है। दरअसल ये मुद्दा इसलिए जरूरी है कांग्रेस के लिए उठाना क्योंकि संसद में महिलाओं के 33% आरक्षण की बात चल रही है और इस बीच कमलनाथ ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की हितैषी है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो एमपी की राजनीति आधी आबादी की इर्द गिर्द घूम रही है, सरकारी योजनाओं से लेकर विपक्ष के वादों तक। और इसलिए 19 महिला कैंडिडेट को टिकट देने के बाद पार्टी इस बात को भुनाने की कोशिश में है। इसके साथ ही कोशिश यह है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया गया, यह संदेश जनता तक पहुंचे। और कमलनाथ इसी बात को लेकर तंज कस रहे हैं बीजेपी पर कि हमने जो कहा वो किया, लेकिन बीजेपी के पास क्या बचा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सूची जारी होने के बाद परिवारवाद और अपराधियों को टिकट देने जैसे आरोप लगाए। एमपी कांग्रेस ने जिन 144 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं उनमें देखिए 69 जो सिटिंग एमएलए हैं, 96 में से 69 सिटिंग एमएलए को दोबारा मौका मिला है, यानी कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से भाजपा के प्रत्याशी, इनके सामने कांग्रेस ने हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की है। विक्रम मस्ताल जो हनुमान जी का रोल निभाते थे, उन्हें इस बार टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम दतिया जाएं तो देखिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने बीजेपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रहे अवधेश, उन्हें टिकट दिया गया है। इसी तरीके से बिल्कुल आकाश, अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चुनौतीपूर्ण और किस तरह की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। पुष्पेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान अभी सामने आया, उन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी का ऐलान किया गया उसको फ्यूज बल्ब करार दिया है। पुष्पेंद्र, मालवा निमाड़ को आप बहुत अच्छे से समझते हैं और लंबे वक्त से आप पत्रकारिता में रहे हैं और आप देखते हैं कि किस तरीके से चुनाव होते हैं, कैसे प्रत्याशियों के आकलन को आप समझ रहे हैं और क्या स्थिति। कैलाश विजयवर्गीय का बयान कितना कारगर? देखिए, बिल्कुल चुनाव के एन मौके पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं। पहले बीजेपी की अलग अलग 4 सूचियां आई, उसके बाद कांग्रेस ने आज एक ही बार में 144 लोगों की सूची जारी कर दी। निश्चित तौर पर जब इस तरह की सूचियां आती हैं तो रिएक्शंस अलग अलग पार्टियों की तरफ से होते हैं। जब कांग्रेस की सूची आती है तो बीजेपी की तल्ख अंदाज में टिप्पणी होती है और जब कांग्रेस की बीजेपी की लिस्ट आती है तो कांग्रेस तल्ख अंदाज में टिप्पणी करती है। निश्चित तौर पर आज जब कांग्रेस की पहली
सूची जब आई तो उसके बाद बीजेपी के अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कैलाश विजयवर्गीय हमेशा से जो जिस तरह के उनके बयान आते हैं वो बयान सुर्खियों में रहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय पहले भी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, जिनका जाहिर तौर पर मीडिया में वो सुर्खियां बटोरती हैं, हेडलाइंस बनती हैं। और आज भी जब कांग्रेस की सूची आई तो कैलाश विजयवर्गीय ने फ्यूज बल्ब करके कहा कि जितने भी नेता हैं वो सारे फ्यूज बल्ब हैं और इसमें से 144 में से 44 सीटें जीत जाए तो बड़ी बात है। उनका हमेशा इस तरह का जो अंदाज होता है उसी अंदाज में आज उन्होंने इस प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है कि किस तरह से जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो तमाम उम्रदराज लोग हैं या इस तरह के लोग हैं कि उनका कहने का मतलब यह था कि तमाम जो लिस्ट में नाम है वो ऐसे नाम है जो कि पुराने हो चुके हैं, जो कि घिसे पिटे चेहरे हैं और कई बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वही कांग्रेस और कांग्रेस के जो कमलनाथ हैं उनका कहना है कि उन्होंने 50% जो टिकट दिए हैं वो युवाओं को दिए हैं, कई नए चेहरे शामिल किए हैं, 50% उन्होंने 19 महिलाओं को भी इस बार टिकट दिया है। तो जिस तरह से बीजेपी ने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही है, जिस तरह से महिलाओं को तवज्जो उन्होंने दी है, तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसका काउंटर किया है। जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतिक्रिया है ये हमेशा से सुर्खियां बटोरने वाली की प्रतिक्रिया की तरह ही रही है और उनका यही कहना था कि जिस तरह से जो लिस्ट में नाम है वो नाम जो है वो पुराने नाम है और पुराने नामों की वजह से और ऐसे तमाम नाम हैं जो जिसमें अलग अलग तरह के, चाहे वो करप्शन के आरोप से घिरे हो लोग हों, चाहे वो रेप केसेस से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो किसी और मामले में आपराधिक उनका रिकॉर्ड रहा हो, उनका कहने का मतलब यही था कि ये तमाम वो फ्यूज बल्ब हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका जनाधार नहीं है, जिनका कोई लोगों के बीच कोई वजूद नहीं है, उनका ऐसा कहना था। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस तरह की टिप्पणियां जब लिस्ट आती हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तो प्रतिद्वंदी जो दल है, जो विपक्षी दल है, तो जारी रहेगा और ये दौर कितना आगे जाता है, लेकिन अब जनता ही साफ बताएगी कि किसने कितना काम किया, कौन फ्यूज बल्ब है और कौन शाइनिंग बल्ब है, ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके, कोंटा गांव से चंपेश हमारे साथ जुड़ चुके, हितेश हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख चंपेश आपका करूंगी, 7 तारीख को चुनाव होने हैं, प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन जगदलपुर में अभी भी पेच फंसा हुआ है। क्या स्थिति, क्यों, वजह क्या सामने आ रही है और कब तक जगदलपुर में प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया जा सकता है? देखिए, पूरे बस्तर की अगर हम बात करते हैं तो बस्तर में 12 विधानसभाओं में से एक विधानसभा जगदलपुर जो हॉट सीट हो जाता है और ऐसे में देखने को मिल रहा था कि काफी समय से वहां पे दावेदारों की लगातार कतारें लग रही थी। विधायक पूर्व विधायक जो रेखचंद जैन है, इसके अलावा राजीव शर्मा है और भी तमाम जो दावेदार हैं उन सब की सूची हाईकमान को भेजी गई थी। लेकिन ये देखने वाली बात हो रही है कि इतने कम समय में अगर अभी तक ये नाम अगर फाइनल नहीं होते, पूरे बस्तर में अगर देखते हैं तो 12 विधानसभाओं में 11 विधानसभाओं में कांग्रेस ने नाम सूची पर नाम जारी कर दिए हैं। लेकिन जगदलपुर एक ऐसा सीट है जहां पे अभी भी कसमोकस चल रहा है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए। ये पार्टी ये देखेगी, बहुत कम समय है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में इस बार पहली बार निर्वाचन आयोग ने इतने कम समय दिए हैं, उसके बाद पार्टी ने भी टिकट देने में कहीं ना कहीं देरी की है, तो प्रत्याशी के पास वैसे भी कम समय है। उसके बावजूद जगदलपुर में बहुत जल्द हो सकता है कि आज ही ये टिकट फाइनल कर दिया जाए। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि पार्टी ये देख रही है कि जीत में कौन सा दावेदार ऐसा है जो पार्टी के चेहरे के रूप से खरा उतरे। अब उस विधानसभा को जीतना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि बस्तर संभाग का वो विधानसभा है। ऐसे में उसकी नजदीकी विधानसभाएं जो हैं वो दीपक बैस से जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है उससे टकराता हुआ क्षेत्र है। ऐसे में कई जो दावेदार हैं उन दावेदारों पे चेहरे की तलाश हो रही है। दूसरी ओर अगर हम पूरे बस्तर में बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं पुराने चेहरों पर एक बार फिर भरोसा जताया है। तो लाजमी है कि उन चेहरों पर भरोसा जताने के बाद अगर बीजेपी की भी बात करते हैं तो बीजेपी ने भी पुराने चेहरों पर ही दांव खेला है, नए चेहरों को बहुत कम मौका मिला है। तो ये देखने वाली बात है। चंपेश, और देखिए बस्तर की सभी सीटें कांग्रेस के पास है और कांग्रेस ने उन्हीं उम्मीदवारों को फिर से मैदान में उतार दिया। अब देखने वाली बात होगी कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रही है।